सुबह 11 बजे सब कुछ सामान्य था। ईरान के दक्षिण में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह पर सुबह की गतिविधियां रोज की तरह चल रही थीं। कार्गो जहाज आ जा रहे थे, कर्मचारी कंटेनर उतार रहे थे, रडार स्क्रीन पर सामान्य समुद्री ट्रैफिक दिख रहा था। लेकिन ठीक 11 बजे रडार कंट्रोल रूम में बैठे एक अधिकारी की नज़र एक छोटे से सिग्नल पर टिक जाती है। एक मछली पकड़ने वाली नाव बंदरगाह की दिशा में बढ़ती हुई। पहली नज़र में कुछ भी असामान्य नहीं, लेकिन इस पोर्ट क्षेत्र में मछली पकड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित था। यहीं से शुरू हुआ शक। वो नाव लगभग 8 किलोमीटर दूर थी, इतनी पास की नज़रअंदाज न किया जा सके, इतनी दूर कि तुरंत कार्रवाई भी न की जा सके। रडार अधिकारी ने उसे ट्रैक पर रखा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मामला और गंभीर हो गया। रडार स्क्रीन पर समुद्र के ऊपर लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 उड़ते ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। पहली नज़र में वे सामान्य ड्रोन जैसे लगते हैं, लेकिन सवाल था, इतने संवेदनशील सैन्य बंदरगाह के ऊपर ड्रोन क्यों? अब ये संयोग नहीं लग रहा था, ये पैटर्न था। सूचना तुरंत वरिष्ठ कमांडर तक पहुंचती है, आदेश जारी होता है, विजुअल कंफर्मेशन की जरूरत है। कुछ ही मिनटों में बूशहर एयरबेस से 2 मल्टी रोल फाइटर जेट उड़ान भरते हैं। ये थे ईरान के अपग्रेडेड F4 टॉमकैट, पुराने लेकिन अभी भी घातक, लगभग 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम। उड़ान के 2 मिनट के भीतर वे संदिग्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर जो दिखता है वो और भी चौंकाने वाला था। जहां ड्रोन की उम्मीद थी, वहां आसमान में 2 आधुनिक F6 जेट गश्त कर रहे थे। वे शांत थे, आत्मविश्वासी थे और किसी भी तरह से घबराए हुए नहीं लग रहे थे। ईरानी पायलट समझ गए, ये मामूली घुसपैठ नहीं है। F6 तकनीकी रूप से F4 से आधुनिक माने जाते हैं। सीधी भिड़ंत का मतलब रोजिक, इसलिए पायलटों ने संयम दिखाया। उन्होंने सीधा टकराव नहीं किया, स्थिति का आकलन किया और लौटने का फैसला किया। लेकिन सैन्य मुख्यालय समझ चुका था, ये सिर्फ हवाई जांच नहीं है, कुछ बड़ा खेल चल रहा है। कुछ ही पलों में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया गया। रडार ने दोनों F6 जेट्स पर लॉक कर लिया, मिसाइल सिस्टम तैयार, और फिर सरफेस टू एयर मिसाइलें दागी गईं। ये मिसाइलें ध्वनि की गति से कई गुना तेज, करीब 150 किलोमीटर तक सटीक निशाना साधने में सक्षम। अब हालात एक कदम दूर थे खुले युद्ध से। लेकिन F6 जेट्स में लगे आधुनिक रडार सिस्टम ने 40 किलोमीटर दूर से ही मिसाइल की चेतावनी पकड़ ली। पायलट तुरंत मुड़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई सीमा की ओर। ईरानी मिसाइलें उनका पीछा करती हैं, लेकिन सीमा के पास रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते ही मामला सीधा युद्ध में बदल सकता था। ये एक ऐसा पल था जहां एक बटन दबता और पूरा क्षेत्र आग में झुलस सकता था। इसी बीच समुद्र में मौजूद संदिग्ध युद्धपोत भी सक्रिय हो जाता है। वो पूरी रफ्तार से अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा की ओर बढ़ता है। ईरान के पास उस वक्त पास में कोई बड़ा युद्धपोत नहीं था, समय बेहद कम था। आखिरी विकल्प तेज रफ्तार स्पीड बोट्स, 3 हाई स्पीड बोट्स, हर बोट पर स्पेशल मरीन कमांडो। लहरें ऊंची थीं, गति जबरदस्त। कमांडो जानते थे अगर कुछ मिनट और मिल जाएं तो जहाज रोका जा सकता है। लेकिन कुछ ही मिनटों के अंतर से वो युद्धपोत अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा पार कर जाता है। जैसे ही जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल में पहुंचा, सीधा हमला करना कानूनी और राजनीतिक रूप से बेहद जोखिम भरा हो गया। यही रणनीति होती है। कई बार संदिग्ध जहाज जानबूझकर सीमा के बेहद करीब ऑपरेशन करते हैं ताकि खतरे की स्थिति में तुरंत अंतर्राष्ट्रीय जल में निकल सकें। क्या ये निगरानी मिशन था? रडार विशेषज्ञों का मानना है कि वो मछली पकड़ने वाली नाव संभवतः सामान्य ट्रॉलर नहीं थी। संभावना है कि वो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मिशन का हिस्सा हो। ऐसे मिशनों में जहाज रडार फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करते हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल पकड़ते हैं, एयर डिफेंस रिएक्शन का समय मापते हैं। ड्रोन का काम हो सकता है रडार ब्लाइंड स्पॉट पहचानना, एयर डिफेंस लोकेशन समझना, फाइटर जेट्स को रियल टाइम डेटा देना। यानी ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ घुसपैठ नहीं बल्कि रिएक्शन टेस्ट भी हो सकता था। F6 जैसे जेट्स कई देशों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे एक फायदा होता है, बाद में सीधे तौर पर जिम्मेदारी से इनकार किया जा सकता है। वो हमारे नहीं थे, हम शामिल नहीं थे। आधुनिक सैन्य रणनीति में ये बेहद आम तरीका है। युद्ध बस एक कदम दूर था। सैन्य विद्वान मानते हैं अगर मिसाइल थोड़ी और आगे बढ़ती, एक जेट गिर जाता, एक कमांडो बोर्डिंग कर लेता, तो शायद अगले 24 घंटे में संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक, तेल बाजार में उथल पुथल, वैश्विक शेयर बाजार में गिरावट और संभवतः सैन्य प्रतिकारवाई, दुनिया एक नए संकट में फंस सकती थी।
पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी संयम। ईरान ने मिसाइल दागी लेकिन सीमा के भीतर रोकी। जेट्स ने जवाबी हमला नहीं किया, जहाज ने सीधी भिड़ंत नहीं चुनी। ये शक्ति का नहीं, रणनीति का खेल था। वैश्विक संदेश। ये घटना दुनिया को 3 बड़े संदेश देती है। 1. आधुनिक युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं, डेटा से लड़े जाते हैं। 2. अंतर्राष्ट्रीय कानून अब भी युद्ध को रोकने की बड़ी दीवार है। और 3. कई बार असली जीत गोली चलाने में नहीं, गोली रोकने में होती है। अगर एक गलती हो जाती तो क्या होता? कल्पना कीजिए, एक मिसाइल टकरा जाती, एक जेट गिर जाता, एक कमांडो बोर्डिंग कर लेता, तो शायद अगले 24 घंटे में संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक, तेल बाजार में उथल पुथल, वैश्विक शेयर बाजार में गिरावट और संभवतः सैन्य प्रतिकारवाई। दुनिया एक नए संकट में फंस सकती थी। समुद्र की शांति, भीतर का तूफान। उस दिन समुद्र फिर शांत हो गया, जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल में गायब हो गया, जेट अपने बेस लौट गए, रडार स्क्रीन सामान्य हो गई। लेकिन जो हुआ वो सैन्य इतिहास की उन घटनाओं में शामिल हो चुका है जहां दुनिया युद्ध के बेहद करीब आकर बच गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ एक निगरानी मिशन था या शक्ति प्रदर्शन की एक सोची समझी रणनीति? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हाई टेंशन जियोपॉलिटिकल विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।